हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बातों से अवगत कराना चाहते हैं जो कि आपके आने वाले समय के लिए लाभकारी होगी। देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट है हमारे कलेक्टिव्स के लिए। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस ही होती है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। तो जो भी डेली बेसिस पे दिए गए गाइडेंस होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। उसको कैसे अप्लाई करना है किसी प्रॉब्लम के लिए, चाहे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी को पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, गाइडेंस, काउंसलिंग, मेडिटेशन, ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग कोई भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेंबरशिप के लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे कलेक्टिव्स की क्या रीडिंग है, क्या भगवान बताते हैं। जो बताएंगे वही बताएंगे। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए, सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। देखते हैं क्या बातें निकल के आती हैं। देखिए, किसी के फिनेंस पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही हैं जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या खड़ी की गई है। स्पेल वर्क्स, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निगेटिव थॉट्स, किसी के ऐसे मैनिपुलेशंस या किसी की ऐसी बातों की वजह से, किसी के ऐसे हस्तक्षेप की वजह से आपको अपनी चीज़ों से दूर रखने के लिए, खास करके पेंटिकल्स, ताकि आप उस तक पहुंच नहीं पाए। आप जिस चीज़ को, जो चीज़ आपकी है उस तक आप नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो है लग्जरियस लाइफ की। आपकी एनर्जी जो है वो है रूल करने की। आपकी एनर्जी जो है वो है लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की। आपकी जो एनर्जी है वो है अबंडेंस की, आपकी प्रॉस्पेरिटी की, वेल्थ की, लीडरशिप की। और इस सारी चीज़ों से रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा हस्तक्षेप हुआ है जो कि आपकी चीज़ों को आपसे अलाइन नहीं होने दे रही थी। और इसी वजह से यूनिवर्स जो है अब उसके, आपकी जो चीज़ जिसकी होती है उसको मिलती ही है। तो यूनिवर्स जो है अब आपके लिए, अब सारी कुछ समस्याओं को दूर करते हुए अब आपके लिए जो है ना वो खड़े हो चुके हैं। और यही चीज़ें जो है आपकी लाइफ में जो है ना, आपकी लाइफ की तरक्की को रोकने के लिए जो लोग भी खड़े हो गए थे, उसके लिए स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, आपके जो भी हाई वाइब्रेशनल, जो भी गुरु तत्व हो गए, आपके आपके ईस्ट हो गए, आपके पूरा ब्रह्मांड हो गया, सब कोई आपके लिए अब उतर चुका है। बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स भी आपने बटोर रखी है जो कि लोग आपके लिए मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके एंसेस्टर्स ने भी बहुत दुआएं की हैं आपके लिए, और आपके लिए हथियार लेकर खड़े हैं ताकि आपकी सुरक्षा में कहीं कोई भी समस्या नहीं आए। और यही नहीं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुतों की एनर्जी ऐसी है, आपको हर तरह से बैलेंस किया जा रहा है, आपको हर तरह से न्याय देने के लिए, आपको हर तरह से सुरक्षित करने के लिए। ये जो दुआएं आपने बटोरी है अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें भी अब यहाँ पे काम होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से जो भी बाधाएं आपके अंदर की भी होंगी, चाहे वो
किसी भी ग्राउंड पे हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, सब चीज़ों को सोच समझ के समझते हुए उसी तरह से अलाइन करते हुए सबने शस्त्र उठा के भी रखे हैं ताकि आपको कहीं से कोई हानि नहीं पहुंच पाए। इसीलिए जो है आपको समय समय पे जो है ना ये क्लैरिटी भी देती चले जा रहे हैं भगवान, और आपको ये बता रहे हैं कि आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं विधाता ने अब निर्णय लेने के लिए उतर चुके हैं। तो स्वयं जब विधाता का हस्तक्षेप होता है तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ें जब आपको मिलती है तो वो थोड़ी बहुत नहीं मिलती है। विधाता अगर अपनी एक मुट्ठी से भी कुछ देंगे तो वो संसार की एक मुट्ठी से करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा होगी, मतलब वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देंगे। तो वो चीज़ें इनफाइनाइट में काउंट होती हैं, और यही चीज़ें जो आपने जितनी सारी आपने मदद की है लोगों को, जितने आपने प्रोटेक्शन दिया है लोगों को, जिस तरह से भी आपने मोटिवेट किया है, जिस तरह से आपने अनकंडीशनल लव किया, वो सारी चीज़ें जो है ना अब इकट्ठा होके आपके फेवर में विधाता से डिमांड कर रही हैं। और यही नहीं, वो चीज़ें जो है आपने कलेक्ट की है वो सारी दुआएं भी यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही हैं, और इस वजह से जो है अब आपको इस तरह से रास्ता दिखाया जा रहा है जहाँ पे भी कोई बाधा की गुंजाइश न रह जाए। और वो जो बाधा अगर उपस्थित भी होती है तो उसके लिए इस तरह की क्लैरिटी है कि आप स्वयं से ही उसको काट देंगे। और स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो भी हैं आपके इष्ट, वो एकदम इस समय जो है पूरे के पूरे आपके ऊपर ही उनका ध्यान है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि अब जो है आपके अंदर भी वैसी तरह की क्षमताओं को देखने को मिलेगा जिस तरह की क्षमताएं यूनिवर्स ने माँ आदिशक्ति को दी है, जिस तरह की आदिशक्ति माँ कैरी करती हैं, जिस तरह से कि ताकि आप माध्यम भी बने तो आप उनकी ऊर्जा के साथ इन सारी चीज़ों को डील कर सके। क्योंकि अगर आप में साहस और वो क्षमता नहीं प्रदान की जाएगी तो आप माध्यम भी बनने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है अब जो आपकी जो भी एनर्जी होगी, जिस तरह से भी आपको सहायता प्रदान की जाएगी, वो सब काबिल तारीफ ही नहीं होगी। कहते हैं ना, विधाता स्वयं करते हैं लेकिन अपने भक्तों का ही नाम करते हैं। बस वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी, नाम होगा आपका लेकिन करेंगी माँ आदिशक्ति। और यही नहीं, आप अपने सारे दुश्मनों पे, अपने सारे जो भी आपकी चीज़ों को रोक रहे थे, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे जो भी ऐसे पर्सन हो, जो भी ऐसी मंशा लेकर आपके सामने खड़े होंगे, उनकी मंशा तुरंत ही ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हैं कि लोग सोचेंगे, बाद में उनके सोचने से पहले, मन में वो चीज़ें उतरने से, पूरी तरह से वो शब्द उतरने से पहले ही उनके साथ वो चीज़ें घटित होने लगेंगी। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है जो आपकी एनर्जी की, वो सब दिखती हुई नज़र आएगी। और सच जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो लोग जो है ना खुद आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, मतलब ललाहित जिसको बोलते हैं ना, ललाहित होंगे, क्योंकि उनका भय यहाँ पे अब बोल रहा है। अंदर से रिग्रेट और भय इस तरह से इस कदर टूट पड़ा है जो कि अब उनको आपके साथ आपकी सारी चीज़ों से दूर लेके जाएगा, ताकि आपकी जो है, आपकी जो इमोशंस, आपके जो कप्स है ना, वो कंप्लीटली जो है आप हर चीज़ों को, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिनेंशियली हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी अलाइनमेंट है वो कम्प्लीटली ये बताती है कि अब आपको ये स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। और जो भी आपके लिए अगेंस्ट में आपके खड़े थे ना, वो सब आपको मतलब खुद से ही एक भय के कारण कहिए, या फिर उनको ये समझ में आ जाएगा कि अब पंगा लेना मुश्किल है, अब पंगा नहीं लेना चाहिए। अब कहते हैं ना, किसी भी तरह से अब हेकड़ी दिखाना अब उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये सारे लोग अब स्वयं से मूव ऑन करने का तरीका खोज रहे हैं और खोजेंगे, क्योंकि अब जो है आपकी किस्मत भी जो है बहुत स्पीड से उस तरफ जा रही है, बहुत स्पीड से सब चीज़ों को अप्रोच कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है।
जिस तरह से वो लोग जिस स्पीड से भाग भी रहे हैं, मतलब आप जो लोग भी ऐसे हैं वो इसी स्पीड से भागना चाह रहे हैं और आपकी चीज़ें सारी इसी स्पीड से आना चाह रही हैं। तो ये जो बातें हैं वो बताती हैं कि आप में जो भी क्षमताएं हैं उसको अब विधाता निखार कर ला रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं, कहाँ तक आपको आगे जाना है और कहाँ आपके लिए जो भी आपके अगेंस्ट में खड़े हैं उनके लिए क्या न्याय आया है, उनके लिए क्या स्पिरिट गाइड्स आपके बोलते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो देखते हैं हम। अब जो है ना, आपके जो भी, मैंने कहा था ना, आपके जो भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, जो भी लोग आपको मतलब हम हर समय आपके पीछे पड़े रहे होंगे, अब उनकी जो है आप सारी चीज़ें जो है उनके साथ ना अब इस तरह से उनके सामने आ रही हैं कि अब वो कोई भी चीज़ से ना भागना ही सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो है ना, जो भी इनके एक्सपेक्टेशंस थे वो सारी अनअचीव्ड है। वो अब अचीव करने की ख्वाहिश तो क्या, उनको रत्ती भर भी उम्मीद भी नहीं रह गई है कि वो जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे उन लोगों के, सारी अनअचीवेबल है। और यही उनको जो है उनकी लाइफ को ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो आपको किसी तरह से भी अब टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी विजनरी भी जो है, उनकी जो विज़न है वो भी क्लाउडेड हो गई है। भय जो इतना है अंदर से, इतना रिग्रेट और गिल्ट भी है कि वो उस चीज़ को, उस इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो शो कुछ भी करे, लेकिन ये चीज़ें जो है उनकी लाइफ में जो है बहुत ही बड़ा एक चेंज लेके आने वाली है। कर्मास तो यहाँ पे उनको भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपको रखा है, रखने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें लौटेंगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे वो अनअचीवेबल एक्सपेक्टेशंस जो उनके इसीलिए बनेंगे क्योंकि जजमेंट यही बोलता है कि जो चीज़ें आप पे जिस तरह से की गई थी, आपको जिस तरह से रुलाया गया था, आपको जिस तरह से परेशान किया गया था, वही सारी परेशानी, वही सारी बंधन अब वो स्वयं महसूस करेंगे। उनकी जो ग्रोथ है अब वो ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि वो चाह तो रहे हैं कि बिना नकाब पहन के कि वो सारी चीज़ें जो है उनकी मतलब वो सामने भी नहीं आए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली स्थिति, और हम बने के बने रहें। तो वो यहाँ पे संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो उसकी वजह से जो है उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं आपका जो है गिविंग नेचर जो है, आपकी जो एक तरक्की का जो मार्ग है वो विधाता ने इस तरह से खोल दिया है कि आप जो है एक स्टडी स्लो स्टेप में ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ भी धीरे धीरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे इमोशनल प्रपोजल्स सब आते हुए दिख रहे हैं। और आपकी क्रिएटिविटी जो है इतनी हाई होने वाली है, इतनी हाई होने वाली है, आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, लेकिन आने वाले समय में आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे, लोग आप नहीं भी बताना चाहेंगे तो भी लोग आपको जानेंगे। आप इस कंडीशन में आज के डेट में पहुंच चुके हैं और यही चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही आगे लेकर जाने वाली है। लास्ट 2 कार्ड्स लेंगे, एक आपके लिए और एक आप जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनके लिए। उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स तो दिख रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या माँ आदिशक्ति बताना चाहती हैं और आपके लिए क्या बताना चाहती हैं। तो हम 2 कार्ड्स लेंगे, देखते हैं माँ क्या बोलती हैं। ओनली 2 मोर कार्ड्स। आपको एक ऐसी क्षमता प्रदान कर दी गई है जिसमें
आपकी जो पावर है, आपकी जो समस्या है कहीं ये यहाँ पे, वो इतनी मैजिकली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इतनी मैजिकली आपकी लाइफ जो है इतनी स्टेबल हो जाएगी जिसका अंदाज़ा आपने भी कभी नहीं किया होगा। आपकी लाइफ की जो वो परेशानियां जो आपने झेली, आपकी जो पावर है, आपकी जो विल पावर है और आपकी जो अंदर की शक्ति है, वो सारी चीज़ों को इस तरह से कलेक्ट कर रही है, सारी क्षमताओं को भी इस तरह से कलेक्ट कर रही है कि वो सारी चीज़ें जो हैं अब मैजिकल वे में आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। आपकी विश को भी ग्रांट किया जा रहा है। वहीं जो है आपके शत्रु का जो है बहुत सारे लॉसेस, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, आइसोलेशन, पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ माइंडसेट, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। स्टेबिलिटी ख़त्म होगी, फिज़िकल फिटनेस ख़त्म होगी। यहाँ पे कोई रोग बीमारी भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हुई नज़र आ रही है और जो शायद कि बहुत ज़्यादा मतलब क्योरेबल ना हो, इस तरह की भी डिजीज़ हो सकती है। और कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वो स्थिति, फिज़िकल फिटनेस आप कहिए, पेंटिकल्स के साथ भी प्रॉब्लम है। और यही नहीं, रिलेशंस भी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, आइसोलेशन की स्थिति नज़र आ रही है और इनका जो है दिमाग भी अब काम नहीं करने वाला है, क्योंकि शायद इन्होंने इसी तरह की सिचुएशन आपके लिए सोच के रखी होगी जिसके कारण ये सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में निकल के आ रही है। वहीं आपकी लाइफ में आपके विधाता आपकी विश को ग्रांट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो विश है वो कम होती हुई नज़र आ रही, आपकी जो विश है वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक मैं कार्ड और लूँगी यहाँ पे, सॉरी। आपकी जो एक विश है ना, 9 ऑफ कप्स है, आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है, तो उसके लिए हम एक कार्ड लेंगे। सेलिब्रेशन। चलिए, आपकी ये विश जो है कंप्लीटली फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी। आपकी विश कंप्लीटली फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी कमियां रह गई होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। जो भी कमियां रह गई हैं वो सारी की सारी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मैं माँ आदि शक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।